हेलो दोस्तों, मैं चंदन प्रताप। मैं आप लोगों को आज संथाल विद्रोह के बारे में बताऊंगा। विद्रोह दोस्तों, संथाल विद्रोह सबसे पहले कब हुआ? 1855 में हुआ और 1856 तक चला। संथाल विद्रोह होने का मुख्य कारण क्या? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। कब लागू किया? तो 1793 ईस्वी में लागू हुआ। इस विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु और कन्हू। ये विद्रोह का ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा? बिहार, बंगाल, झारखंड। दोस्तों, संथाल विद्रोह के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। संथाल विद्रोह 1855 और 56 के बीच होता है और संथाल विद्रोह होने का मुख्य कारण है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के बाद संथालों का खुद का ज़मीन हाथ से निकल गया। मतलब यह होता अस्थाई बंदोबस्त कि अगर आपके पास 11 कट्ठा ज़मीन है तो उस 11 कट्ठा ज़मीन में अगर आप गेहूँ का खेती करते हैं या चावल की खेती करते हैं तो उसमें 1 कट्ठे का हिस्सा आप लेंगे और 10 कट्ठे ज़मीन का हिस्सा कंपनी को देंगे। अगर आप 1 कट्ठे ज़मीन का हिस्सा खुद लेते हैं और 10 कट्ठे कंपनी को देते हैं, जब तक देते हैं तब तक उस ज़मीन पे आपका अधिकार है और जब नहीं देते हैं तो उस ज़मीन पर आपका खुद का अधिकार नहीं है। लागू होने बाद संथालों को जीना हराम हो गया है और संथाल करे तो क्या करे। बड़ा मुश्किल में आ गया संथालों लोग। तो उन्होंने सबसे पहले 30 जून 1855 ईस्वी की संथालों की एक बैठक होता है। उस बैठक में करीब 60,000 संथाल भाग लेते हैं और उस बैठक का नेता कौन है? तो उस बैठक का नेता सिंधु, कन्हू, चांद, भैरव। सिंधु और कन्हू खुद को देवदूत बताया और ठाकुर के द्वारा भेजा गया दूत बताया। ऐसा इन्होंने इसलिए बताया ताकि इनकी बात संथाल मान सके। अरे ये किसकी पुत्र था? सिंधु, कन्हू, चांद, भैरव किसकी पुत्र थी? तो चुन्नू मांझी का पुत्र था। इनके पिता चुन्नू मांझी थे और उन्हें 60,000 संथालों ने भाग लिया और संथालों ने कहा अब हमें विद्रोह करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तो विद्रोह करनी चाहिए। लेकिन विद्रोह इन्हें क्यों करनी चाहिए? ऐसी क्या मौक़त आ गया जो कि इनको विद्रोह करनी चाहिए? विद्रोह करने का मुख्य कारण है कि संथालों पर जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ तो उन्होंने सरकार से बहुत कोशिश की कि ये अस्थाई बंदोबस्त हटा दिया जाए, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त नहीं हटाया। जब अस्थाई बंदोबस्त सरकार ने नहीं हटाया संथालों लोग तो अपनी घर छोड़कर, अपनी जगह जमीन घर छोड़कर उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों पे जा बसा था। राजमहल की पहाड़ी यानी राजमहल। क्वेश्चन आपको इस तरह पूछा जाता है कि संथालों ने अपनी घर छोड़कर अपनी किस पहाड़ी पे जा बसा? तो राजमहल की पहाड़ियों पर बसा।
राजमहल की पहाड़ियों पे इसलिए बसा, राजमहल की पहाड़ियों पे, क्योंकि जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हो गया था तो संथालों ने सोचा कि हम अपना ज़मीन, जगह, घर सभी को छोड़कर हम एक जंगल के इलाका में बस जाते हैं। इस राजमहल की पहाड़ियों के तरफ चारों ओर जंगल था, जंगल, घना जंगल था, घना जंगल, घना जंगल। और उस पहाड़ पे जाकर संथालों ने बसा। उस पहाड़ को काट कर कृषि योग्य जमीन बनाया और घर बनाया और उसका नाम दमनी को रखा। दमनी को क्या रखा नाम? दमनी को। यानी राजमहल की पहाड़ी का नाम दमनी को की पहाड़ी बना दिया, नाम भी चेंज कर दिया। और सोचा अब संथाल यहाँ नहीं आएंगे, बिल्कुल अच्छे से रह रहे थे, कृषि योग्य जमीन बना दिया था और उस पहाड़ी चार पकड़ घेरा हुआ था। लेकिन अंग्रेज ने कर लेने इस पहाड़ी पे भी चलाता यहाँ भी चलाया कर लेने। तो आप खुद सोचो दोस्तों कि किसी की भय और डर से आप अपनी घर, जगह, ज़मीन छोड़कर कोई दूसरे जगह अगर आप घर बना लेते हैं और आपकी दुश्मन वहाँ भी पहुँच जाए आपको मारने, तो आपको खुद कैसा अनुभव लगे? आप सोचोगे ना कि हमारी ज़िंदगी रहे या ना रहे, अब हमें सामना ही करना पड़ेगा। उसी तरह संथालों ने कहा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और हमें अब एक ही रास्ता है, वो अंग्रेज़ों से लड़ना। इसलिए संथालों ने 30 जून 1855 ईस्वी में एक सभा बुलाया। उस सभा में 60,000 संथालों ने भाग लिया। उस सभा का नेता सिद्धू कंधू चांद और भैरव थे। सिद्धू कंधू ने खुद को देवदूत बताया और सभी संथालों को आंदोलन करने के लिए उग्र किया। और जुलाई 1855 ईस्वी में आंदोलन शुरू कर देता है। और यह आंदोलन शुरू करता है तो उन्होंने सबसे पहले जमींदारों के प्रति आंदोलन करता है। क्यों करता है? जमींदारों के पीछे उनका दुश्मनी तो अंग्रेजों से था, इसलिए जमींदारों से करता है, क्योंकि उनकी जो खेती का जो कर था वो जमींदार लेने के लिए आता था, क्योंकि अंग्रेज खुद कर लेने नहीं आता था। उन्होंने एक जमींदार रखते थे और उनसे कर लेते थे और वो कर लेकर अंग्रेजों के पास पहुंचाते थे। उन्होंने जमींदारों को सबसे पहले पीटा। जमींदारों के पीटा। उसके बाद एक महेश लाल दरोगा थे। उन्होंने बराबर संथालों को सताया करते थे। उस दरोगे को मारकर पूरे थाने में आग लगा दिया। ऐसा करने के बाद अंग्रेजों ने कहा जल्द से जल्द इस आंदोलन को दबाया जाए। क्या किया जाए? तो दबाया जाए। तो अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए अपने सैनिक भेजा। सोचो कि संथालों के पास कहीं तीर और धनुष और अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, गोली, बारूद, बम, और कहीं तीर और धनुष से कैसे सामना कर पाते? अपनी जानता भर, अपनी ताकत भर संथालों ने अंग्रेजों से बहुत युद्ध किया, लेकिन आधुनिक हथियार के सामने तीर और धनुष लेकर टिक नहीं पाया संथालों ने, जिसके कारण उनकी नेता सिद्धू कंधू चांद भैरव तो मर जाता है, लेकिन उनकी नेता को गिरफ्तार कर लेता है
और फांसी दे दिया जाता है और फरवरी 1856 ईस्वी में संथाल विद्रोह समाप्त हो जाता है।